नमस्ते दोस्तों। आजकल न्यूज़ में काफ़ी खबरें आ रही हैं कि पहाड़ी एरिया में काफ़ी सारे जगहों पे क्लाउड बर्स्ट यानी बादल फटने की खबरें आ रही है, जिसके कारण काफ़ी सारी जान माल का नुकसान हो रहा है। क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार ये होता क्या है। क्लाउड बर्स्ट आखिरकार पहाड़ों पर ही क्यों होते हैं, मैदानी एरिया पे क्यों नहीं होते हैं, और ये आजकल के टाइम पे ज़्यादा क्यों होते हैं। जनरली मानसून टाइम पे हम देखते हैं कि हिल स्टेशन से पहाड़ों पे, हिमाचल उत्तरांचल में काफ़ी जगहों पे एक क्लाउड बर्स्ट की खबरें आती है, जिसके कारण काफ़ी फ्लड आ जाता है, गांव डूब जाते हैं, लोग बागों के मरने की खबरें आती हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये क्लाउड बर्स्ट होता क्या है। सो कैसे एक्चुअली में ये बादल फटता क्या है। सो एक्चुअली क्या होता है, जब बारिश गिरने के हाईएस्ट और उच्चतम स्तर को बादल फटना कहते हैं। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जब 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है तो उसे बादल फटने की वो कैटेगरी में रखा जाता है। बादल फटने से काफ़ी कम समय में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ही कम एरिया में। यानी जिस इलाके में बादल फटता है उस उधर बहुत ही भयंकर भारी से अति भारी बारिश होती है। इसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाते हैं, हालात के आ ही जाते हैं, फ्लड आ ही जाता है। सो जनरली ये बादल जो फटता है वो धरती से अबाउ 15 किलोमीटर के ऊंचाई पर देखने को ये मिलता है। सो ये जो बादल फटने की जो घटनाएं होती है वो एक्चुअली में कब होती है। जैसे हम जानते हैं कि बादलों में नमी होती है, मॉइस्चर होता है। जब यह नमी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, जब ये बढ़ती रहती है तो बादलों की डेंसिटी बढ़ जाती है, और वो अधिक बारीक होने के कारण यह नमी पानी की बूंदों के रूप में बरसती है। इसे हम क्या कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में बारिश कहते हैं। लेकिन जब भारी संख्या में नमी वाले बादल एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो बादल फटने की घटना होती है, क्योंकि यहाँ मौजूद पानी की बूंदें आपस में एक साथ मिल जाती है, तो जिसकी कंडेंसिटी बढ़ जाती है और तेज़ बारिश होती है। नाउ अगला प्रश्न ये खड़ा होता है कि आखिरकार ये पहाड़ों पर ही क्यों बादल फटते हैं। दूसरे स्थानों के बनस्पत अगर हम पहाड़ी इलाकों में बादल फटने की घटनाएं ज़्यादा क्यों देखने को मिलती है। दरअसल पानी से जब बड़े बादल हवा के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो पहाड़ों के बीच वो फंस जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि पहाड़ों की हाइट ऊंची होती है, तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ उन बादलों के आगे उनको आगे क्रॉस करने नहीं देते, और इन पहाड़ों के बीच में वो फंस कर बादलों को पानी बारिश के रूप में गिरने लगते हैं, क्योंकि इन बादलों की डेंसिटी ज़्यादा होती है, जिसके कारण वहाँ पे भारी बहुत ही ज़्यादा मूसलाधार बारिश होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेंजर्स कि क्या क्या खतरा है क्लाउड बर्स्ट से। सो क्योंकि ये इतने कम समय में होता है, जिसके कारण फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स होती हैं, और ये इतनी जल्दी होता है कि लोगों को सोचने का टाइम ही नहीं मिलता, स्पेशली रिमोट एरियाज, क्योंकि वहाँ पर कोई भी अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं होता है, जिसके कारण उन्हें पहले से बता दिया जाए कि इस जगह पे इस समय पे यहाँ पे बादल फट सकते हैं। सोचिए कि कोई एक गली या कोई गांव है जहाँ पे एकदम से इतनी तेज़ बारिश हो कि वहाँ पे फ्लड आ जाए मिनटों में ही, और पहाड़ भी खिसकने लगे, तो सोचिए वहाँ पे क्या हालत है होंगी। कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, सेफ्टी पॉइंट, जो हम अपने माइंड में रख सकते हैं और लोगों को भी सचेत कर सकते हैं कि इन केस अगर क्लाउड बस्ट होता है तो क्या किया जाए। तो सबसे पहले तो हमें ड्यूरिंग मानसून और रेनी सीज़न में हमें अवॉइड करना चाहिए माउंटेन एरियाज़ में जाके घूमने के लिए, क्योंकि जनरली मैदानी एरिया से जैसे दिल्ली से लोग बाग बहुत ज़्यादा हिमाचल और उत्तराखंड की तरफ जाते हैं मानसून के टाइम में, और उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करने पड़ते हैं ड्यू टू क्लाउड बर्स्ट और लैंडस्लाइड्स, ऐसी दिक्कतों के कारण। सो अवॉइड ट्रैवलिंग और ऑलवेज स्टेइंग इन लो लाइंग एरियाज।
हमेशा अपना एक बैकअप प्लान लेके हमें चलना चाहिए कि इन केस अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो उसे कैसे मिटिगेट किया जा सके। अभी फ़िलहाल में हिमाचल प्रदेश में हमें क्लाउड बर्स्ट देखने को मिला है, जिसके कारण लगभग 13 लोगों की मौतें हो चुकी हैं और सिर्फ 4 बॉडी से मिली है, स्पेशली इन मंडी, और 55 लोग अभी भी मिसिंग बताए जा रहे हैं। अगर हम देखें तो ज़्यादातर जितने भी सारे केसेस आ रहे हैं ये सारे के सारे हिमाचल या पहाड़ी एरिया से ही रहते हैं। अभी पिछला सीरीज ऑफ क्लाउड बर्स्ट ऑल्सो ऑकरिंग कुल्लू, वहाँ पे देखने को मिला, सैंज, मलाना और मंडी के पास में मिला, और शिमला के रामपुर के सब डिवीज़न में भी 31 जुलाई को क्लाउड बर्स्ट हुआ, जिसके कारण काफ़ी वहाँ पे तबाही मची थी। हिमाचल में एक डैम है मलाना करके, मलाना वन का एक प्रोजेक्ट चल रहा था कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे हैवी वॉल्यूम्स ऑफ वाटर, मतलब कि क्लाउड बर्स्ट के कारण उसमें दरारें आई और जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा फ्लड आया आसपास के एरिया में। ऑल्दो नाउ अब वहाँ के डीसी का कहना है कि अब वाटर का लेवल कम होने लगा है और सिचुएशन भी काफ़ी कंट्रोल में आने लगी है, और वहाँ पे अभी काम ये भी चालू हो रहा है कि पहले से अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया जाए डैम्स के पास, सो दैट इन केस इफ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम इन फ्यूचर, अगर कुछ ऐसी घटनाएं फिर से होती है तो उस सिचुएशन को पहले से ही उसे कंट्रोल कर लिया जाए।